हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण बताना है अपने को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जल की अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जल की जो कठोरता होती है वो दो तरह की होती है। एक तो स्थायी होती है और दूसरी होती है अस्थायी। ठीक है, इसको इसको अस्थायी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सामान्य विधियों से, जैसे उबाल करके, छान करके या आसवन विधि द्वारा, इसको आसानी से मृदु जल में परिवर्तित किया जा सकता है। ज्यादा लंबे समय तक ये टिकती नहीं है, इसलिए इसको अस्थायी कठोरता कहते हैं। इसको अस्थायी कठोरता कहते हैं। कठोरता का मतलब क्या होता है? जो साबुन के साथ में आसानी से जाग नहीं देता है, इसलिए इसको कठोर कहा जाता है। तो अस्थायी कठोरता किस वजह से होती है, इसका कारण पूछा है। तो अस्थायी कठोरता जो होती है वो जल में घुलनशील जल में घुलनशील Ca+2 तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी कि Ca+2 तथा मैग्नीशियम Mg+2 के बाइकार्बोनेट जिसको हम कहते हैं HCO3-। ठीक है, बाइकार्बोनेट लवणों की वजह से जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। तो ये कारण होता है अस्थायी कठोरता क्या, कि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। किस तरह से रहते हैं? इसके अंदर, जल के अंदर HCO3 के रूप में, इसकी होल ट्वाइस, और MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसके रूप में ये विद्यमान रहते हैं। ये इसकी अस्थायी कठोरता का कारण होता है जल के अंदर। ठीक है ना? इनको उबाल करके या इनको गर्म करके या इनको आस्वित करके, इनको आसानी से क्लार्क विधि से इनको जल्दी से दूर किया जा सकता है, इसलिए ये अस्थायी होती हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।